काम करना ये जिगर वाला बात है। और इसमें वही काम कर सकते हैं जिनकी माता अहिल्याबाई के रूप में होगी, जिनकी माता जयवंताबाई के रूप में होगी, क्योंकि जब तक जयवंताबाई नहीं होगी तब तक राणा प्रताप भी नहीं आ सकते। जब तक इधर अहिल्याबाई नहीं होगी तब तक मंदिरों का पुनरुद्धार नहीं हो सकता। और जब तक छत्रपति शिवाजी की माता के रूप में कोई आएगा तब तक छत्रपति शिवाजी भी कोई नहीं बन सकता। तो ये बजरंग दल वालों का काम है। सर्वप्रथम ये वही संगठन है विश्व हिंदू परिषद, ये वही संगठन है, पहला ऐसा संगठन जिसने तो तय किया वो करके दिखा दिया। आप बोलेंगे क्या करके दिखा दिया? बहुत सारे संगठन आते हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनती है, कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लोग कहते थे कि ये लोग तारीख नहीं बताएंगे, तो ये बजरंग दल वाले विश्व हिंदू परिषद वालों ने बता दिया। पहले तो 30 नवंबर 1990 को 2 नवंबर 1990 को गए, सीने पे गोलियां खाई। जब सर्च हुआ तो किसी के पीठ पे गोलियां नहीं लगी थी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर। खून की नदियां बह रही थी, सरजू नदी तक रक्त रंजित हो गया था बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के रक्त से, लेकिन गोलियां जब सर्च की गई तो किसी के पीठ पे नहीं लगी थी, सीना पे लगी थी। ये बजरंग दल के कार्यकर्ता सीना पे गोली खाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। एक बार 1990 में गए, उसके बाद लगा केंद्र सरकार ने वो सब प्रतिबंध लगा दिया, फिर माननीय कुछ लोगों ने प्रतिबंध से हटाया, उसके बाद कुछ लोगों को लगा पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने कहा कि हम अमरनाथ यात्रा रोक देंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया कि हिंदू समाज को मैं अमरनाथ यात्रा कराऊंगा। यात्रा में 21,000 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, लेकिन कार्यकर्ता जब गए तो 50,000 गए और 50,000 के पीछे 3 लाख हिंदू जनमानस गया। और वही पूजा हुई अमरनाथ में, पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी देखते रह गए। उसके बाद भारत की बॉर्डर पूंछ जिला, जो भारत का आखिरी जिला है, बूढ़ा अमरनाथ की साहसिक यात्रा जाती है। आतंकवादियों ने कहा इस यात्रा को रोक देंगे, बजरंग दल ने कहा देखते कौन माइकल लाल पैदा लिया है। दुनिया में हर कोई डरता होगा, एकमात्र बजरंग दल का कार्यकर्ता जो किसी से नहीं डरता है, कहीं नहीं डरता है। 2005 में बोला पूछ हम आएंगे, हो सके तो रूम रोक के दिखा लेना, और वहां पे जाकर के पूछ में ये यात्रा 2005 से प्रारंभ हुई और आज तक जा रही है। तब आप सोचेंगे केवल क्या विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाया? नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू मूल्यों की रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम 370 धारा को हटाने की बात कही और 370 की धारा हटी। आपको लगता होगा कि क्या हो गया, 370 हट गया। कभी आप जम्मू कश्मीर जाकर के पूछिए, हम लोग तो गए थे अभी कुछ दिन पहले, पूछे थे, वहाँ के लोगों ने बताया, पूछ के लोगों ने कि अगर 370 नहीं हटता तो ये बोलते थे कि कश्मीर की जैसी हत्या आप लोगों की भी करूंगा। ये 370 हटाने की योजना विश्व हिंदू परिषद ने किया। राम सेतु को तोड़ने का दुस्साहस लोगों ने किया, बोला देखते हैं कौन तोड़ करके दिखाता है, हम आते हैं, कोई माइकल लाल पैदा अगर हुआ है तो तोड़ करके दिखा दे। ये काम कौन कर रहा है? ये बजरंग दल कर रहा है। बजरंग दल कौन है? हम और आप हैं। हम चाहते हैं, आज का समाज की स्थिति है, हम चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में पैदा हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो, ऐसे काम चलेगा क्या? आज सौभाग्य का दिन है कि विश्व हिंदू परिषद के हम स्थापना दिवस मना रहे हैं, 58वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि लव जिहाद की चपेटे में आज हमारी दुर्गा की बहन अंकिता सिंह आ जाती है। ये जिहादी तत्वों के लोग उन्हें जला करके जला देते हैं, उनको पेट्रोल छिड़क करके। क्यों? जबरन के तुमसे शादी करो, तुम उनसे प्रेम करो। 5 दिन रिम्स में भर्ती रहती है, लोग मिलने के लिए जाते हैं, वो बहन बोलती भैया मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना, 2 दिन पहले बोली थी और आज उसकी मृत्यु हो गई। ये आजाद हिंदुस्तान में ये हिंदुओं की स्थिति है। भारत आजाद हुआ, धर्म के नाम पे आजाद हुआ। 28 यहाँ पे राज्य है, लेकिन 5 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। झारखंड के 2 से अधिक जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। हजारीबाग के भी कई एक ऐसे स्थान है, आप सिनेमा की घटना देख लीजिए, क्या स्थिति वहां पे हुई, कैसे अल्पसंख्यक हिंदू वहां पे उनके सभ्यता संस्कृति को मानने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा रोका जा रहा है। क्या ये स्थिति घटकन संडी में नहीं हो सकती? क्या स्थिति हजारीबाग के अंदर कहीं नहीं हो सकती? तो इस स्थिति से उबारेगा कौन?
तो हिंदू समाज उबारेगा, तो हिंदुओं को जगाने का काम। अभी छोटी छोटी बातें होती है, यहाँ ये हो गया हिंदू संगठन नहीं आया, वहाँ वो हो गया बजरंग दल नहीं आया। मैं पूछता हूँ बजरंग दल कौन है? मैं कहता हूँ बजरंग दल आपका चौकीदार है। गाँव का चौकीदार क्या करता है? समाज में जब कोई विपत्ति आती है, कोई चोर आता है तो हल्ला करता है कि देखो गांव में चोर आने वाला है, देखो गांव में कुछ घटना घटित होने वाली है। गांव को लोगों को जगाता है, और अगर वो गांव के लोग जगेंगे नहीं तो हत्या की जिम्मेवारी, नुकसान की जिम्मेवारी तो उठाना होगा कि नहीं? तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आपको बार बार जाकर के समझाता है, बार बार बताता है, समझना सोचना आपका काम है। और जब जरूरत पड़ती है तो बजरंग दल ये भी कहता है, क्या कहता है? बजरंग दल कहता है बिना नाम मानव जलते चले गए दिन भी, और कहे राम सकेत तो भाई तुम हो ना प्रीत। हम वो हिंदू हैं, हम सहिष्णु हैं, हम दयालु हैं, हम किसी के ऊपर आघात नहीं करते, लेकिन कोई हमारे ऊपर आघात करे तो हम प्रतिघात भी करते हैं। ये प्रभु श्री राम ने कहा है। प्रभु श्री कृष्ण जब आए तो उन्होंने भी कहा, क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा। अहिंसा सबसे बड़ी धर्म है। अहिंसा, किसी के ऊपर हिंसा ना हो, समाज में हिंसा ना बढ़े। लेकिन अहिंसा को स्थापित करने के लिए जब जरूरत पड़े तो शस्त्रों का संधान करना चाहिए। हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को आप देखेंगे तो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, लेकिन हमारा हिंदू तिलक विहीन, शस्त्र विहीन है, तो कैसे धर्म की रक्षा होगी? इन बातों को विचार करने की जरूरत है। हनुमान जी के कार्यकर्ता हनुमान जी को आदर्श मान करके बजरंग दल बना। मैं छोटी सी बात, दो लाइन और कहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, उनको भी सुनना है। मैं छोटी सी बात हनुमान जी के बारे में कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। रामायण में एक बहुत सुंदर एक कांड है जिसे हम लोग सुंदर कांड कहते हैं, जिसे पंडित जी लोग भी बताते हैं कि सुंदर कांड जिस घर में पढ़ा जाता है उस घर में कभी कलह कलेश नहीं होता। सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? इस बात की भी बहुत बड़ी गूढ़ है, बहुत बड़ी रहस्य है। इसका प्रथम चौपाई में आता है, क्या आता है कि जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी बोलने वाली भूमिका में, जैसे हमारे माननीय योगेंद्र नाथ भैया जी बैठे हुए, जामवंत के स्वरूप में है। जामवंत जी बोलने वाली भूमिका में है। जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। सुनने वाले कौन है? हनुमान जी। जिस समाज में बोलने वाला वृद्ध हो, जिस समाज में बोलने वाला प्रौढ़ हो, क्योंकि प्रौढ़ों के पास क्या होता है? अनुभव होता है, विचार होता है, और बोलने वाला वृद्ध हो, सुनने वाला अगर हनुमान के जैसा बजरंगी हो तो उस समाज में कभी विभक्त कांड नहीं हो सकते। उस समाज में हमेशा सुंदर कांड ही होगा। इसलिए उस कांड का नाम क्या पड़ा? सुंदर कांड। लेकिन हनुमान जी की एक और खूबसूरती है, जब तक हनुमान जी की चर्चा हो रही थी, जब तक हनुमान जी की तारीफ हो रही थी, क्या पवन 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 समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाया, और कवन सकाज कथन जगमाही जो नहीं हो ताकत उपाई। ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो आपसे नहीं हो सकता? आप तो पवन के पुत्र हैं, आप अतुलित के बलधाम है, आपसे कौन सा ऐसा कार्य नहीं हो सकता? तब तक हनुमान जी माथा घुसाए हुए थे, क्योंकि हनुमान जी अपनी तारीफ नहीं सुनना पसंद करते। वैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन सोचे जामवंत जी क्योंकि वृद्ध थे, जानते हैं युवा कैसे जगेगा, तो उन्होंने कहा राम काज लगी तू अवतारा सुने हुए जैसे बोले कि आपका काम राम जी के कार्य के लिए हुआ है, और यही कार्य हनुमान, यही काम बजरंग दल का आदर्श मानते हैं। क्या? राम का कार्य ही राष्ट्र का कार्य है। इस उद्देश्य के साथ हनुमान जी तुरंत पवन के समान विकराल रूप लेते हैं। बोलते बोलिए क्या करना है? इस समुद्र को लांग जाए कि समुद्र को पी जाए? बोले नहीं नहीं नहीं, जामवंत फिर देखिए कितनी बुद्धिपूर्वक बात की है जामवंत जी। बोलते नहीं नहीं लांघना है, पीना नहीं है, क्योंकि एक बार अगस्त मुनि पी गए तो बहुत मुश्किल से धरती पर ये चीज आया। अगर कहीं आप पी गए तो आप तो ब्रह्मचारी हैं, तो फिर कुछ नहीं बचेगा, है कि नहीं? तो बोले क्या करना है? तो लांघना है। बार बार रघुवीर शुंभारी, बार 9 बार जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लिए, और एक बार पीछे धक्का दिए तो काइनेटिक एनर्जी देखते हैं ना, क्या बोलता है? अभी कुछ लोग फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे, क्या देखते हैं? पीछे जब जितना जोर से धक्का देंगे उतना ही जोर से आगे लोग बढ़ता है, नहीं? तो वैसे हनुमान जी जब मारे पीछे जय श्री राम, जब उड़े तो पाताल तक
डर की कांप उठी, अरे पताल तक कांपे। तो नीचे लगा लोगों को क्या खीर रमरवा धमक गया क्या भाई, कुछ हो गया क्या? क्योंकि देवता रावण के डर से पताल में जाके छुपे हुए थे। बोले नहीं हनुमान जी जा रहे हैं। बोले अच्छा ऐसी कोई बात, जब थक गए हैं चलो मैनाक पर्वत को भेज दिया, चले भाई आप निकल करके थोड़ा विश्राम करने के लिए उनको बोल दिए। हनुमान जी पहुंचे, मैनाक पर्वत निकले। बोले कि कहा हनुमान जी थोड़ा देर विश्राम कर लीजिए, मैं पवन देव का मित्र हूँ। बोले ठीक है चाचा श्री, आप मुझे विश्राम करने के लिए बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन हनुमान जी कहते राम जी का कार्य के लिए चल रहा है, विश्राम नहीं करना है। हनुमान जी सागर पुनः के लिए प्रणाम, और राम काज के लिए बिनु मुहे कहा विश्राम है कि नहीं? राम जी के कार्य के लिए चला हूँ, मुझे विश्राम नहीं करना। उससे आगे बढ़े, बोले कि चलो हनुमान जी की अब तो बुद्धि देख लिए, संस्कार तो देख लिए, जरा बुद्धि की भी परीक्षा ली जाए। तब सुरसा को भेज दिया गया। सुरसा जी निकली, बोले क्या हनुमान किधर जा रहे हो? मैं तुझे मेरे रास्ते में जो आता मैं उसे खा जाता हूँ। बोले ठीक है माँ, मैं तो राम जी के काम के लिए जा रहा हूँ, लौटूंगा तो खा लेना। बोले नहीं पहले तुमको खा लूंगा। बोले ठीक है तुम प्रयास करके देखो, तुम मुझे खा करके देखो। जैसे जैसे सुरसा अपनी बदन बढ़ाती है, हनुमान जी भी अपनी बदन को बढ़ाते जाते हैं। समय ऐसा आता है विकराल मुंह फैल जाता है। हनुमान जी क्या होता है, जैसे विकराल मुंह फैलाते हैं हनुमान जी छोटे हो जाते हैं, उनके मुख में प्रवेश करके बाहर निकल जाते हैं। बोलते माँ मैं तुम्हारे गर्भ से निकाला, मैं तुम्हारा संतान हो गया, क्या तुम अपने ही बेटे को खाओगी? नहीं, ये उनकी बुद्धि की परिचय है। वहां से आगे बढ़ते हैं, सिंहिका निकलती है, मुट्ठी में पकड़ लेती है, घूमच करके देते हैं, सिंहिका वहीं अस्पताल में चली जाती है। उससे आगे जाते हैं, लंकनी निकलती, बोलते तेरे बंदर कहाँ जा रहे हो? बोलते अच्छा राम जी के काम के लिए जा रहे, तुम रोक दी। एक मुष्टिका उसको लेते, उसको ब्रह्मा जी का वरदान याद आ जाता है। कहती है क्या प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, रे राखा हो कौशलपुर राजा, है कि नहीं? हे हनुमान जी अब आप काम करिए, मैं समझ गई अब इस रावण का काम तमाम होने वाला है। तो ऐसे बजरंग दल के कार्यकर्ता समाज में होने चाहिए, जो जामवंत जी से शिक्षा लेकर के और अपनी बुद्धि और बल का विवेक का परिचय देते चले। ऐसे ही सुंदर समाज की हम लोग संरचना करेंगे, तभी अखंड भारत का संकल्प हमारा पूरा होगा। नहीं तो 1874 से लेकर के 1971 तक हर बार हमारा भारत खंडित हुआ है। और आप देखें तो पिछले 2500 वर्षों में हमारा भारत 24 बार खंडित हुआ। ये ईरान से लेकर के म्यांमार तक हमारा भारत हुआ करता था, लेकिन हम हिंदुओं की सोई हुई मानसिकता ने हमारी भारत माता को खंडित होने के लिए मजबूर किया। लेकिन अब हिंदुओं को जगना होगा, अब नहीं जगे तो समस्या बहुत विकट होने वाली है कि नहीं? तो हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके एक नया सूर्य उगाना है, एक नया भारत बनाना है, अंबर से ऊपर जाना है। इस उद्देश्य के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जितने भी तमाम कार्यकर्ताओं ने आज हमारा छोटा भाई उमेश जी, मनीष जी, आकाश जी, इनके द्वारा जो सुंदर प्रयास की जा रही है, ये केवल इन तक का ही विषय ना रहे, बल्कि ये विश्व हिंदू परिषद का विषय, जन जन का विषय जाए, ताकि आदि जानते कुछ लोग धर्मांतरण करा रहे हैं विभिन्न नाम से, कुछ लोग पिता परमेश्वर के नाम के रूप में सत्संग चलाते हैं, है कि नहीं? अब जब हम लोग बजरंग दल के लोग गए तो देखे वहाँ पे क्या कि उसमें यीशु मसीह का जिक्र है। भैया परमेश्वर जी का भजन, हिंदू का भजन, और इसमें इसका जिक्र कहाँ से हो गया? तो ये भोली भाली हमारी माताओं को, क्योंकि हमारी माताएं पूजा पाठ में बहुत अधिक ध्यान देती है, नहीं तो उनको ये उद्देश्य नहीं मिल पाने की वजह से उनको परगलाने का ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसको समझा करके हमको ठीक करना है। धर्मांतरण खत्म कैसे होगा? न मार से खत्म होगा, न पीठ से खत्म होगा, न पीठ दिखा करके खत्म होगा। धर्मांतरण स्वधर्म के जागरण से ही खत्म होगा। आज का हिंदू ना गीता पढ़ता, ना रामायण पढ़ता, ना और कुछ पढ़ता। इस विविध घटनाओं को जब तक हम समझेंगे नहीं तो हमारी घटनाएं बढ़ती रहेंगी। तो चलिए आज के इस विषय को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलने के लिए असंख्य बातें हैं, हिंदुत्व अखिल ब्रह्मांड तक है कि नहीं? और इस विषय पे बोलना सूर्य को आईना दिखाने के बराबर है, बहुत सारी बातें होती रहेंगी। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, अब हमारे बीच योगेंद्र सिन्हा जी आएंगे और हम सबों को संबोधित करेंगे। योगेंद्र सिन्हा जी। हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री प्रदीप जी,
स्थानीय मंत्री मनीष जी तथा हमारे जितने मंच पर बैठे हुए हैं वे सभी अधिकारी, माताएं, सामने बैठे हुए जो लोग हैं ऐसे सभी लोग और मेरी माताएं, आज विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज विश्व हिंदू परिषद का कार्य ऐसे छोटे छोटे स्थानों पर पहुंच चुका है जिससे कि हमारे समाज का संगठन हो सके। विश्व हिंदू परिषद का कार्य 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रारंभ हुआ। हम सब लोगों को पता है कि यह कार्य बंबई के संदीपनी आश्रम में कुछ महानुभावों ने प्रारंभ किया था। उन महानुभावों में समाज का पूर्व से संगठन करने वाले ऐसे परम पूज्य श्री गुरु जी के प्रेरणा से यह कार्य प्रारंभ हुआ। उस समय के मुंशी जो भारत सरकार में मंत्री थे तथा स्वामी चिन्मयानंद जो कि विश्व में जाकर हिंदू समाज का मार्ग